Hello everyone, C and Roy this side, and I'm welcoming you all to my YouTube channel. So many of the students were asking that whether in IIT Madras PH degree we have internship or placement opportunities or not. क्या हमें IIT Madras PH degree में internship और placement की opportunity मिलती है या नहीं? अगर मिलती है तो उसकी क्या processes होते हैं, उसकी eligibility criteria क्या होती हैं, और क्या हमें इसके लिए कोई specific CGPA की requirement होती है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. So without any further delay, let's start the video. So for this topic, we will be looking at the student guide and policy documents, official document for internship and placement. तो जो भी IIT मद्रास के BS डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो भी इंटर्नशिप्स हो गए या फिर प्लेसमेंट्स हो गए, वो आपके यहाँ पे इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल इनकी होती है, वो यहाँ पे मैनेज करती है. वही आपके जो भी इंटर्नशिप्स हो गए या फिर प्लेसमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को यही देखते हैं. तो आपने कई बार नाम सुना भी होगा आईआईसी करके. ये आईआईसी इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल ही होती है, यानी कि जो आईआईसी की फुल फॉर्म होती है वो इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल होती है, और यही इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल्स आपके इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स को मैनेज करती है. इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं. जैसे सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको आईआईसी के साथ अकाउंट बनाना होता है. इसके बाद उनके कुछ प्लान्स होते हैं, उन्हें आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है. अब प्लेसमेंट से पहले कुछ आपके यहाँ पे काम होते हैं कि लेवल 1 पे आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं. अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आप लेवल 2 पे जाते हो. ऐसे ही अगर आप पास हो जाते हो तो आप लेवल 3 पे जाओगे. और अगर आप किसी भी लेवल पे यहाँ पे फेल या फिर उसमें एब्सेंट रहते हो तो आपको रीअटेम्प्ट का मौका दिया जाएगा. उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे. एंड इफ इन केस अगर आप रीअटेम्प्ट में फेल हो जाते हो या फिर एब्सेंट हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट टर्म में फिर से अप्लाई करना पड़ेगा. इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. तो यहाँ पे आपको हर एक लेवल को पार करना होता है, और उन लेवल्स को पार करने के बाद आपको कुछ एक्टिविटी पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं. अब जितने भी उसमें प्रोसेस होते हैं तो उसमें उसके थ्रू आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं. अगर जो मिनिमम पॉइंट्स होती है इंटर्नशिप के लिए वो आपको यहाँ पे 25 पॉइंट्स होते हैं. एंड ऐसे ही फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो प्लेसमेंट होती है उनके लिए यहाँ पे 50 पॉइंट्स होती है. तो आप किसी भी चीज़ के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी हो गई, जैसे कि प्लेसमेंट्स हो गए या फिर इंटर्नशिप्स हो गए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो. इस चीज़ के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, जैसे एटलीस्ट आपका एक डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इंटर्नशिप्स के लिए. ऐसे ही आपके एटलीस्ट यहाँ पे बीएससी डिग्री लेवल कंप्लीट हो जाना चाहिए प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए. तो जो बच्चे फाउंडेशन लेवल में हैं उन्हें यहाँ पे अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. सो एटलीस्ट आपके यहाँ पे 1 डिप्लोमा कंप्लीट होने चाहिए इंटर्नशिप के लिए. सो यू मस्ट हैव एटलीस्ट कंप्लीटेड 1 डिप्लोमा फॉर इंटर्नशिप. आईआईसी के लिए कुछ फीस होती है. ऐसे बच्चे जो कि एलिजिबल हैं, जिन्होंने अपना एटलीस्ट 1 डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएससी डिग्री लेवल आप कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे कुछ फीस होती है. जैसे 1800 आपके इंटर्नशिप्स के लिए होती है. जो मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर में बात किया था तो वो यही होती है, यानी कि 1800 रुपीज़ आपके इंटर्नशिप सपोर्ट के लिए होता है, और 2400 रुपीज़ आपके यहाँ पे जॉब फुल टाइम सपोर्ट यानी कि जो आपके प्लेसमेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे 2400 रुपीज़ लगते हैं. अब हम यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होनी चाहिए. इसमें यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि फुल टाइम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके इंटर्नशिप्स के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी एज सच आप इसमें कंप्लेंट कर रहे हो कि नहीं आपके ऑन कैंपस डिग्री चल रहे हैं या फिर कोई इंटर्नशिप चल रही है ऑलरेडी या फिर फुल टाइम जॉब है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहते हो. अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए होता है तो आपको वहाँ पे फुल टाइम अवेलेबिलिटी अपना बताना होता है कि हाँ आप यहाँ पे अवेलेबल हो इसके लिए. ऐसे ही जो आपके कोर्सेज होते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग या फिर डिप्लोमा इन डेटा साइंस, यानी कि एटलीस्ट दोनों में से एक डिप्लोमा आपके यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए. जो आपके डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एक डिप्लोमा हो गए और दूसरे डिप्लोमा इन डेटा साइंस, इन दोनों में से आपके एटलीस्ट 1 डिप्लोमा कंप्लीट होने चाहिए. वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिन्होंने दोनों डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा होता है तो उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. आपको जो 1800 फीस होती है वो आपको यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको पे करना होता है इंटर्नशिप्स के लिए. जैसा मैंने आपको बताया कि जो एलिजिबिलिटी है वो इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी है वो आपको एटलीस्ट 1 डिप्लोमा के बाद आपको ग्रांट कर दिया जाता है, बट जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे जो जिन्होंने दोनों डिप्लोमा कर रखा है तो उन्हें दिया जाता है. यहाँ पे क्लियरली बता रखा है इन्होंने. जो आपके मिनिमम 25 पॉइंट्स हैं वो इंटर्नशिप के लिए डिप्लोमा इन डेटा साइंस हो गए या फिर डिप्लोमा इन
प्रोग्रामिंग हो गए, तो इन दोनों डोमेन्स में एटलीस्ट आपके कम से कम 25 पॉइंट्स जो आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे तो उसमें एटलीस्ट होने चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसे ही जो आपके प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी होती है, अब हम उस पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे आपके बीएससी या फिर बीएस जो है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, जाकर के आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल होते हो। इसमें आपको ₹2400 पे करना होता है और आपको फुल टाइम वहाँ पे अवेलेबिलिटी बताना पड़ता है। अब हम यहाँ पे आईआईटीएम के ऑफिशियल स्टूडेंट प्लेसमेंट पोर्टल पे आ चुके हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस है आपकी एलिजिबिलिटी। अगर आपने एटलीस्ट 1 डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो इस पोर्टल पे एंड देन आपको यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन फी होती है ₹1800 फॉर इंटर्नशिप्स एंड 2400 फॉर प्लेसमेंट, आप यहाँ पे उन सब्सक्रिप्शन को पे करोगे एंड आपके जो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे जो भी आपके असेसमेंट्स होंगे, अगर आप उन सारे असेसमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप उसमें पास हो जाते हो, तो आप यहाँ पे जो भी आपके जॉब्स हो गए, जैसे इंटर्नशिप्स हो गए या फिर जॉब्स, उन सब चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसी वेबसाइट से यहीं से आप अपने जो भी आपके एप्लीकेशन के स्टेटस हो गए या फिर जो भी आपके रिक्रूटर्स एक्शंस लेते हैं, अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो, तो जो भी सारी सिलेक्शन प्रोसेस हो गए, तो आप यही सारे वेबसाइट से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख पाओगे। तो जी हाँ, यहाँ पे इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट दोनों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। प्लेसमेंट ट्रेनिंग में कौन-कौन सी प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट में मिल जाएँगी। जैसे लेवल 1 पे आपके कौन-कौन से ट्रेनिंग होते हैं, इस लेवल पे आपके कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, आपके लेवल 2 पे कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, लेवल 3 पे कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, एक्टिविटी पॉइंट्स क्या होती हैं, ऐसे ही जो आपके कट ऑफ क्राइटेरिया वगैरह होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें, तो इस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे ईज़िली रीड कर सकते हो। आज इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एज़ सच मिनिमम यहाँ पे कोई भी सीजीपीए क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स नहीं कर रखा है। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी हायर सीजीपीए साइड पे आप रहोगे, उतनी ज़्यादा चांसेस आपके यहाँ पे सिलेक्शन के इसमें ज़्यादा होते हैं। और कंपनी भी आईआईसी आपके भले ही कोई भी सीजीपीए क्राइटेरिया फिक्स नहीं करे, कोई भी मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया फिक्स ना करे, बट जो आपके कंपनी होते हैं या फिर जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं, वो यहाँ पे मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने सीजीपीए को हायर साइड्स पे रखो। और एट लास्ट यहाँ पे आप कितने बच्चों को इंटर्नशिप मिली है, कितने बच्चों को जॉब मिली है, तो ये सारे डेटा आप यहाँ से इसमें जाकर के रीड कर सकते हो। बाकी इन सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का लिंक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप रॉकिंग।